नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा गेट ICTL के फ्री ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी MS वर्ड की ये पहली क्लास है। हमारी इस क्लास में हम सीखेंगे MS वर्ड के विभिन्न संस्करणों के बारे में जानकारी। दूसरा, MS वर्ड को ओपन करना। तीसरा, MS वर्ड का हमारे जीवन में उपयोग। चौथा, MS वर्ड की स्क्रीन एलिमेंट्स के नाम। तो MS वर्ड को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके संस्करणों के बारे में जान लें कि MS वर्ड के कौन कौन से संस्करण अब तक आ चुके हैं। दोस्तों, MS ऑफिस प्रोग्राम ग्रुप का एक प्रोग्राम है MS वर्ड। लगभग 20 साल से भी अधिक पुराना इसका इतिहास है। MS ऑफिस का 97 ग्रुप आने के बाद इसके MS ऑफिस 2000, उसके बाद MS ऑफिस XP, उसके बाद ऑफिस 2003, फिर MS ऑफिस 2007, फिर MS ऑफिस 2010, उसके बाद MS ऑफिस 2013। ये अलग अलग वर्जन्स इसके आ चुके हैं। लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस 2013 है। हम MS ऑफिस 2010 और 2013 दोनों का उपयोग हमारी क्लास में करेंगे। कार्य की दृष्टि से इन सभी संस्करणों का एक ही उद्देश्य है। जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, बस अगर हम बात करें कि अंतर इनमें क्या है, तो सिर्फ स्क्रीन के लुक्स में अंतर होगा, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास में MS वर्ड को ओपन करना कि MS वर्ड ओपन कैसे होगा। बहुत ही आसान तरीका है MS वर्ड ओपन करने का। MS वर्ड दो प्रकार से ओपन आप कर सकते हो। पहला, आपको MS वर्ड ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे और MS ऑफिस प्रोग्राम ग्रुप को आपको सर्च करना है। कहाँ है MS ऑफिस प्रोग्राम ग्रुप? ये MS ऑफिस 2010 प्रोग्राम ग्रुप है या MS ऑफिस 2013 प्रोग्राम ग्रुप है। हम एक बार MS ऑफिस के 2010 वर्जन को ओपन करते हैं वर्ड के। तो हमने यहाँ क्लिक किया वर्ड 10 पर, तो ये MS ऑफिस का वर्ड 2010 हमारी स्क्रीन पर ओपन होगा। इसे बंद करने के लिए हम इस क्रॉस पर क्लिक करेंगे। अब हम MS ऑफिस के 2013 वाले वर्जन को खोलकर देखते हैं। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, ऑफिस 2013, वर्ड 13। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इसका खुलने का तरीका अलग है। आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद MS वर्ड की स्क्रीन हमें दिखाई देगी। MS ऑफिस 13 और 10 दोनों की स्क्रीन लगभग एक जैसी है। हल्का सा अगर आप देखें तो कुछ मेन्यूज़, जैसे डिज़ाइन मेन्यू की बात करें हम, यहाँ 13 में ऐड हो गया है, जो कि 2010 में नहीं था। लेकिन ये कमांड्स आपको 2010 में मिलेगी कहीं ना कहीं। जैसे ये वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये आपको पेज लेआउट टैब में दिखाई देगी। तो इसे हम बंद करते हैं। तो ये पहला तरीका था। दूसरा, जो बहुत ही आसान, जिसे मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग भी इसी का यूज़ करें MS ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए, आपको कीबोर्ड से Window+R बटन का प्रयोग करना है। Window+R दबाने के बाद स्क्रीन पर रन कमांड आपको दिखाई देगी। तो रन कमांड में हमें सिर्फ इतना टाइप करना है, WinWord, WINWORD। इसके बाद आप एंटर दबा दें या ओके पर क्लिक कर दें, तो भी MS वर्ड हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। ये MS वर्ड की स्क्रीन है।
इस स्क्रीन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा MS वर्ड के बारे में जान लें कि MS वर्ड बेसिकली किस काम आता है। दोस्तों, MS वर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसे हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर MS वर्ड है। इसके सिमिलर कई और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध होंगे, लेकिन इसका एक अलग ही स्थान है। मैक्सिमम लोग अपने डॉक्यूमेंट टाइपिंग से रिलेटेड काम करने के लिए MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या हम कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर, थोड़ा इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताता हूँ। हम MS वर्ड में इनविटेशन कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं। इनविटेशन कार्ड जैसे सैंपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इनविटेशंस इस तरह के फॉर्मेट आप बनाना चाहें तो MS वर्ड की मदद से खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लेटर लिखना है, एक प्रोफेशनल लेटर लिखना है, तो MS वर्ड का प्रयोग आप लेटर टाइपिंग में भी कर सकते हैं। बिल्कुल जस्टिफाइड एक लेटर MS वर्ड की मदद से आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको न्यूज़ आर्टिकल्स टाइप करने हैं तो MS वर्ड की मदद से आप वो भी बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे कॉलम्स का यूज़ करके हमने कुछ सैंपल यहाँ तैयार किए हुए हैं। अगर आपको CVs रिज्यूम्स तैयार करने हैं तो आप MS वर्ड से एक प्रोफेशनल रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब काम आप अपनी क्रिएटिविटी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा MS वर्ड में कुछ टेम्पलेट्स होती हैं जो आप डाउनलोड करके उनमें एडिटिंग करके उनका प्रयोग करके भी आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो रिज्यूम बना सकते हैं, टेबल्स से रिलेटेड डेटा आप तैयार कर सकते हैं। अलग अलग तरह की टेबल आपने देखी होगी, वो सभी टेबल्स आप MS वर्ड की मदद से तैयार कर सकते हैं। आप एनवेलप्स पर प्रिंट ले सकते हैं, सीधे डायरेक्ट प्रिंटिंग कि एनवेलप के किसी पोर्शन पे क्या प्रिंट आउट चाहिए, आपको MS वर्ड की द्वारा उस पर प्रिंट आउट सीधे ले सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज MS वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। अलग अलग कवर पेजेस आप तैयार कर सकते हो। कुछ सैंपल मैंने यहाँ दिए हैं। फॉर्म्स बना सकते हैं, अलग अलग फॉर्म जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आप MS वर्ड में तैयार कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जैसे फ्लायर, पम्पलेट्स, लेबल्स आदि की डिज़ाइनिंग भी आप MS वर्ड में कर सकते हो। इसके अलावा पब्लिशिंग से रिलेटेड काम जैसे बुक्स आपको तैयार करनी है, वो आप MS वर्ड की मदद से तैयार कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, उन्हें पब्लिश कर सकते हो। अपने असाइनमेंट्स आप तैयार कर सकते हो। स्कूल या कॉलेज में जो असाइनमेंट मिलते हैं उन्हें हम MS वर्ड में एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार कर सकते हैं। अपने ब्लॉग के लिए पोस्ट तैयार कर सकते हो। ब्लॉग पोस्टिंग में MS वर्ड बहुत काम आता है। और अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड डेटा जैसे थीसिस वर्क आपको करना है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आप MS वर्ड में तैयार कर सकते हो। किसी प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाना है तो आप MS वर्ड का प्रयोग उस काम के लिए भी कर सकते हो। बहुत सारे काम हैं जो हम MS वर्ड के द्वारा कर सकते हैं। उनकी विस्तार से चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे। जैसे जैसे कमांड्स आती जाएंगी उनसे रिलेटेड वर्क अपने आप निकल कर हमारे सामने आएंगे।
तो ये कुछ उपयोग थे जो हम MS वर्ड के द्वारा कर सकते हैं। जानेंगे कि MS वर्ड में जो स्क्रीन होती है उसके स्क्रीन के अलग अलग पार्ट्स के क्या नाम है। दोस्तों, ये MS वर्ड की स्क्रीन है हमारे सामने। इनके नेम्स हमने बताए हुए हैं कि किस हिस्से को किस नाम से हम जानते हैं। सबसे टॉप पे आप जो देख रहे हैं इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो होते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, इन्हें हम रिबन्स कहते हैं। ये होम का रिबन है। ऐसे इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का रिबन होगा। इन्हें हम रिबन्स, जैसे होम के रिबन की बात करें, होम का पूरा रिबन है, इन्हें हम टैब, होम टैब कहते हैं, इंसर्ट टैब कहते हैं, इनको टैब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। टाइटल बार के बिल्कुल राइट में दिखेगा आपको, इसको अपन क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। ये MS ऑफिस 2007 के स्क्रीन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। अगर आप 2010 की बात करेंगे तो यहाँ पर फाइल मेन्यू होगा, जिसमें फाइल मेन्यू से रिलेटेड कमांड्स आपको विजिबल होंगे। रिबन से जस्ट नीचे की बात करते हैं हम, तो यहाँ आपको जो दिखेगा उसको हम रूलर कहते हैं। रूलर दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकल रूलर आपको दिखेगा। इन दोनों के कॉर्नर पर आपको मिलेगा टैब सेलेक्टर। इसी जगह पर जब आप इंडेंट का यूज़ करते हो तो इंडेंट सेलेक्टर्स भी आते हैं। लगभग 5 प्रकार के टैब्स और 4 तरह के इंडेंट्स होते हैं जो अपन यहाँ इस रूलर के द्वारा सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रूलर का यूज़ मार्जिन सेट करने में भी किया जाता है, वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। दोस्तों, टाइटल बार में ही आपने यहाँ जो दिख रहे हैं इन्हें हम विंडो कंट्रोल बटन्स बोलते हैं। ये मिनिमाइज का बटन होता है, ये मैक्सिमाइज का होता है, ये क्लोज का बटन होता है। इसके जस्ट नीचे हम आ रहे हैं, अगर बात करें तो हेल्प का बटन है। आप F1 का यूज़ MS वर्ड में हेल्प के लिए कर सकते हैं। नीचे आते हैं हम तो जो ये टाइपिंग के लिए एरिया दिखाई दे रहा है हमें, इसको हम टेक्स्ट एरिया के नाम से भी जानते हैं। और इस टेक्स्ट एरिया में जो आपकी ब्लिंकिंग शेप जो दिखेगी आपको ब्लिंक करती हुई, इसे हम कर्सर कहते हैं। आपका सारा टाइपिंग वर्क इसी कर्सर के आगे से चालू होता है। ये जो हिस्सा है इसे हम स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। स्क्रॉल बार भी दो तरह की होती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और अगर आपका डॉक्यूमेंट चौड़ाई में बढ़ जाता है तो उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो आपको इस हिस्से में दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ब्राउजिंग के बटन भी होते हैं, जैसे ये पेज अप, पेज डाउन के लिए दिया होता है। फिर सबसे नीचे के हिस्से में जो आपको दिखाई देगी उसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार के इस हिस्से में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी हमें दिखाई देगी, जैसे डॉक्यूमेंट में कुल कितने पेजेस हैं, कौन से पेज में हम काम कर रहे हैं, कुल कितने वर्ड हैं, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में हम वर्क कर रहे हैं। इस हिस्से में हमें डॉक्यूमेंट के व्यूज़ कि डॉक्यूमेंट कुल कितने तरह से हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। 5 तरह के व्यूज़ होते हैं। आप व्यू टैब में जाकर भी इन व्यूज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करने के लिए जूम स्लाइडर आपको यहाँ दिखाई देगा। हमारी MS वर्ड 2010 की स्क्रीन है। ये सभी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे इजीली। ये विंडो कंट्रोल बटन्स जिनके बारे में मैंने बताया था आपको अभी, ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे करने में काम आती है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, अगर आपने पेज को जूम इन किया, जैसे मैंने यहाँ से आपने पेज को बढ़ा दिया, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाएगी। आप छोटा करने के लिए माइनस पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट के इस हिस्से में हम देखेंगे ये रूलर, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इसे हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, और ये आपकी वर्टिकल
रूलर बार होती हैं। ये टैब सेलेक्टर का हिस्सा देखिए, आप यहाँ लेफ़्ट टैब है, दूसरी बार क्लिक करेंगे सेंटर टैब होगा, फिर से आप क्लिक करेंगे तो ये राइट टैब आपको दिखेगा, फिर क्लिक करेंगे ये डेसिमल टैब, फिर क्लिक करेंगे ये बार टैब। अब ये आपका इंडेंट आ जाएगा, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, फिर क्लिक करेंगे आपका ये हैंगिंग इंडेंट है। तो ये इंडेंट्स, इसके अलावा मार्जिन्स आपको सेट करना है तो रूलर पर इस तरीके से आप मार्जिन को रीसेट कर सकते हैं। ये टॉप मार्जिन मैंने कम ज़्यादा किया, ऐसे आप राइट और लेफ़्ट मार्जिन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपके होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और हर एक टैब का एक पूरा एरिया जिसे हम रिबन कहते हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल होगा। ये टाइटल बार है और टाइटल बार के बिल्कुल साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देगी और इस साइड में आपको विंडो कंट्रोल बटन दिखाई देंगे, जैसे मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन। ये फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो फाइल से रिलेटेड कमांड्स आपको स्क्रीन पर विजिबल होगी। आपने वापस क्लिक किया तो ये फाइल मेन्यू आपकी इनविजिबल हो जाएगी। स्टेटस बार है। सैम्पल टेक्स्ट अगर आपको चाहिए डॉक्यूमेंट में तो आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, इज इक्वल RAND और ब्रैकेट में आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, जैसे मैंने 4 पैराग्राफ लेना है तो 4 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर दबा दीजिए। इसकी कमांड्स, ऑटो करेक्ट कमांड स्विच ऑफ है, इसीलिए इसमें पैराग्राफ नहीं आया। मैं इसको ऑन चालू करता हूँ ऑटो करेक्ट को। आपको क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक करना है, मोर कमांड पे जाएंगे, प्रूफिंग में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और इन सभी पे चेक मार्क लगा देंगे। जैसे मैंने इन सभी पे टिक कर दिया। तो ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे आप इस तरीके से हमारे पास ये 4 पैराग्राफ स्क्रीन पर अवेलेबल होंगे, दिखाई देंगे। इन पर हम अपना प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। जैसे इतने हिस्से में कुल कितने शब्द लिखे गए हैं ये जानना हो तो आप स्टेटस बार में आएंगे, यहाँ दिखाएगा आपको 119 शब्द आपको इस सिलेक्शन में दिखेंगे। टोटल 238 शब्द का काम किया हुआ है, एक पहला पेज आपका चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने MS वर्ड स्क्रीन के बारे में जाना, MS वर्ड का हमारे जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में जाना और MS वर्ड को बंद कैसे करते हैं, खोलते कैसे हैं इसके बारे में जाना। आगे की क्लासेस में हम और अधिक जानकारी सीखेंगे। धन्यवाद।